फ्रेंड्स, अब हम लोग क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो टाइम ऑलमोस्ट निकल गया था, हमने सोचा क्यों ना हम लंच ही कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्रंच हो गया एक तरीके से, और बस अब हम यहाँ से इसको खा के निकलेंगे। आप देख सकते हैं हम लोग जनरली यहीं पर सुबह शाम जो है ना लंच और डिनर लेते हैं। ये चौकी है और ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि यहाँ पर बैठकर आप खाना भी खाओ, आपको पढ़ना है तो पढ़ाई करो, आपको लैपटॉप पे काम करना है, वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा यूविंग पोज है जिसमें आप अपने काम को लंबे समय तक बैठकर कर सकते हैं और बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप बहुत कंफर्टेबली काम यहाँ कर पाते हैं। तो चलिए ब्रंच करते हैं, फिर हम आपको ले चलेंगे आगे की यात्रा पे। ठीक है, कौन सी जगह है संदेश साहब, क्या नाम है जहाँ हम जाने वाले हैं? मुझे 84 कुटिया। 84 कुटिया, और आपको 84 कुटिया के आज दर्शन कराएंगे और उसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको बताएंगे। ओके, सी यू। नमस्कार। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो प्रोग्राम, वो है आपके लिए ऋषिकेश में क्या घूमने का। आज हम आए हैं 84 कुटिया। 84 कुटिया एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। अध्यात्म और योग की राजधानी ऋषिकेश, हिमालय की तलहटी, और वहाँ पर ये 84 कुटिया का दिव्य आश्रम। और ये बिल्कुल यहाँ से आपको फीलिंग आने लग जाएगी कि हम सेंटर से, कोर से कनेक्ट होना कितना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। तो ये है दोस्तों ध्यान मठ। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये छोटे-छोटे पैगोडास हैं, छोटी-छोटी। और अभी तो हमने जस्ट शुरुआत की है यहाँ पे जस्ट 84 कुटिया की। तो 84 कुटिया का विजय जो नाम है तो उसका लॉजिक आप बताएंगे मुझे? एक्चुअली वर्ड अगर आपको है जो वर्ड 84 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में 84 लाख योगियों की बात की गई है जी। नाथ संप्रदाय में 84 योगियों की बात की गई है जो सिद्ध पुरुष थे जी। और यहाँ पर अरेंज किया गया था 84 कुटियाओं को जो सबके लिए अपने पर्सनल ग्रोथ और मेडिटेशन में हेल्प कर सके, ऐसे प्लेसेस बनाए थे। छोटे छोटे पैगोडास बनाए, आप देखें। हाँ, ये आप देख सकते हैं। आई थिंक ये यहाँ पर बैठे मेडिटेट करें। ये सबसे पहली हिसाब से कुटिया है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ उसे। तो इसी तरह के ये टोम है। इसी तरह ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तो इसी तरह के ये काफी बड़ी रेंज बनाई थी। आप इसको जरा भीतर से भी देखें, गौर से देखें। यहाँ से ये कनेक्ट होती है अंदर की तरफ, ये बड़ा अच्छा सा सेंक्टम बनाते हैं। आप जाकर एक वहाँ पर बैठकर पोज दीजिए विजय जी। ये देखिए
तो आप जान पाएंगे कि मेडिटेटिव यहाँ आप जब ध्यान करेंगे तो सेंटर की पोजीशन में हम बैठते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आवाज का इको हो रहा है। वाह, ये एक जो सिस्टम है मेडिटेशन के लिए, जहाँ पर चारों तरफ से एनर्जी आके यहाँ पर रुकती है। तो ये मेडिटेशन में ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपने पिरामिड के बारे में पढ़ा हो, आपने कभी मंदिरों के स्ट्रक्चर को देखा हो, टॉप को देखा हो, तो वो टॉप में एनर्जी को स्टोर करने का, चैनलाइज करने का विशेष अरेंजमेंट होता है। अब देखें यहाँ से नीचे उतरने की सीढ़ियाँ भी हैं और यहाँ से हम नीचे वाले फ्लोर में भी जा सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ये कैसे जाते हैं। अब इसे दिखाते हैं। क्योंकि बहुत जर्जर हालत है, क्योंकि इनका कोई विशेष मेंटेनेंस नहीं है। आप देखें यहाँ पे जो अभी मैं बाहर सुन रहा था कि इनका जो लीज टाइम पीरियड था वो ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत है। तो बहुत संभल के चलने की जरूरत है। आई थिंक हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी यहाँ खराब हो रही है। कोई बात नहीं, गो देर, आप उधर जाओ। तो ये यहाँ तक आपके रूम फिनिश हो जाता है और ये सर्कुलर शेप में बनाया है। ये पर्सनल हाइजीन के लिए स्पेस है। यहाँ पर थोड़ी बहुत बिलोंगिंग्स रख सकते हैं, उसके हिसाब से स्पेस बनाया था। मुझे लगता है कि आजकल जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नहीं, बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये 70s और 80s में ये जगह बहुत ही फेमस हुआ थी और बहुत ही आबाद। चलिए अब आगे की जर्नी को हम बिगिन करते हैं। जी, ये जो बिल्डिंग है देख सकते हैं किस हालत में है। चलिए जहाँ हमें डस्टबिन मिलेगी। ये बताओ, बहुत खूबसूरत किसी ने ये बटरफ्लाई बनाया है। वाह, ब्यूटीफुल। ये सारे मेडिटेटिव हॉल्स हैं और आप नदी का वो सुंदर सा व्यू यहाँ से देख सकते हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं गंगा नदी। कमार तो दोरी गिरती करते हैं ना। और यहाँ से ये राम झूला भी आपको दिख रहा है। ये राम झूला है, जानकी झूला है। सॉरी मैं करेक्ट करूँगा, ये जानकी झूला है, जो कि अभी नया झूला ये बना है। पहले ये नहीं हुआ करता था ऋषिकेश में। बेसिकली ये जो 84 कुटिया है, ये राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर आती है। ये एक नेशनल पार्क है और आर्मी के अंडर में है। ये आर्मी की ही लैंड थी, जिसको आर्मी ने महर्षि जो हमारे महेश योगी जी थे उनको लीज पे दिया था। और ये लगभग 7.5 हेक्टेयर में है। ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग यहाँ देता हूँ। ये इस आश्रम की जो स्थापना है 1961 में हुई थी। It's a nice place, like it's a serene place. Everybody wants to come to Rishikesh on every weekend, obviously. Especially people living in Delhi, they have a mindset that Monday to Friday office and then Saturday, Sunday ghumna in Rishikesh or Haridwar. So yes, it's a very nice place. Yes. Thank you. What's your good name? Aradhana. Ji. Thanks for your comment. Can I have your comment, please? Yes, sure. So I came to Rishikesh. I guess this is my first trip in Rishikesh for the sound of Ganga and to visit temples, watch the Triveni Aarti and everything. And till now it's very niche experience. Thank you. आश्रम की जो स्थापना है 1961 में हुई थी और यहाँ वीटल सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व। माय गॉड, बहुत सारी कुटियाँ हैं यार। क्या मतलब, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ वेद कि कितना अद्भुत दृश्य हुआ करता होगा उस समय जब ये। माय गॉड, क्या मतलब, क्या यूनिक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लेकर आए ये, इसको बनाया। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है, मतलब बिजली का भी प्रावधान था यहाँ पर। बट तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इनको बनाया गया था। मतलब आप यहाँ पर आई थिंक गर्मी और सर्दी में एक ही जैसे वेदर का अनुभव करेंगे। अगर बहुत गर्मी है
तो शायद आपको उतनी गर्मी अंदर नहीं लगेगी और बहुत सर्दी होने पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। क्या बनाया था उन्होंने, और हम आज मॉडर्न युग में होने के बावजूद भी सिर्फ कुछ पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग और तालमेल ना होने की वजह से आज इस धरोहर का हमने ये हाल कर दिया है। अपनी धरोहर को हम कैसे सहेजें? देखो लोगों ने यहाँ अपने अपने फीलिंग्स को दीवारों पर हमारी और ऋषिकेश में भी अपनी धरोहर को, हमारी अपनी धरोहर को हम कैसे सहेजते हैं? लोगों ने ये अपने फीलिंग्स को दीवारों पर जो है ना, ये है कि ठीक है आप प्रेम करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो है हमारे पास हम उसको बेहतर करें और बिगाड़ें नहीं। तो मेरी दिल को दरख्वास्त है, लोग आते हैं यहाँ पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये सब ना करें। इन सब चीज़ों से गलत मैसेज जाता है लोगों को। सारा कुछ एक जैसा ही है, क्योंकि पूरा जंगल है, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाएंगे आपको। सिर्फ जो चीज़ें यहाँ हुआ करती थी उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं तो यार इसको फील करके इतना गदगद हो रहा हूँ कि कितना खूबसूरत रहा होगा ये। ब्यूटीफुल नेचर, अद्भुत। ब्यूटीफुल विद सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल, ऑसम प्लेस। इतने पौधे, इतने पेड़, राजा जी नेशनल पार्क में इस जैसी जगह का होना अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत। वेद एक पिक लेना वहीं से जूम करके। तो हम लोग जो है निरंतर ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आगे की तरफ देखते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हाइट बढ़ती जा रही है। ये पूरा एकदम जंगल, ये महर्षि जी का खुद का निवास स्थान था जहाँ पर ये रहा करते थे। 1960 में इसको बिल्डिंग को बनाया गया था, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये पूरा एरिया महर्षि योगी हाउस है, महेश जी का, जो हमारे संत हुआ करते थे। और इसमें कौन सी जगह में वो कहाँ किस कमरे में निवास करते थे, सोते थे, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको पूरा इसे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ हमारे भाइयों ने आकर बहुत ही अपनी सुंदर कला का प्रदर्शन इन दीवारों पर कर रखा है, जो कि हमारे लोगों की एक स्पेशलिटी है इस तरह के काम करने की। ये बाथरूम रहा होगा होपफुली। हर जगह लोगों ने अपनी प्यार की निशानी को यहाँ छोड़ा हुआ है। कमाल है हमारे देश के लोग। ये रहा होगा, ये बाथरूम रहा होगा। देखो उस जमाने में भी, उस टाइम में भी इन्होंने इसको कितना अच्छे साइंटिफिक तरीके से बनाया था। इसमें सारे जगह है। हाँ, ये मिरर यहाँ पे अब है नहीं, ये टॉयलेट बना हुआ है। कैसा था, बहुत ही खूबसूरत पास से मिला के। ये किसी सीमा नाम की पेंटर हैं जिन्होंने इसको पेंट किया है और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। सो ब्यूटीफुल। अगर आप सीमा जी ये वीडियो देखें
तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने इस वीडियो में आपकी ये तस्वीर जो आपने यहाँ बनाई है 2019 में इसको बनाया गया था। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी आर्ट को यहाँ पर बनाया है और एक और आर्ट आपने बनाई है उसे भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब इतनी जगह हम लोगों ने घूमी, हाँ, ये कॉर्नर सबसे प्यारा लग रहा है। और यहाँ कितना पीस है, हाँ। यहाँ कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। देख सकते हैं आप, ये दोनों बहुत ही पहुंचे हुए योगी हैं। We are dark outside and lightened inside. ऑन करता हूँ, तो अभी हम इस योगी जी के हाउस के बेसमेंट में चलते हैं। चलिए, यह है बेसमेंट हाउस, अभी आपने देखा था। हाँ, यहाँ से बेसमेंट ये बाहर से रास्ता है। आजा। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। लाइट का हम इस्तेमाल करने की। वाओ, दिस इज ऑसम, रियली दिस इज ऑसम, ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी छत। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की है। वाह, ये वॉल को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। ये वॉल भी देख सकते हैं आप साइड की, और कोशिश करेंगे हम तो लाइट से जाओ। हाँ, अब ले चलो कैमरे के साथ साथ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये छत है दोस्तों, देखो, और ये दीवारें हैं, रूम है। यहाँ बहुत अंधेरा है, देख सकते हैं हम, लेकिन फिर भी हमने अपने इस मोबाइल की लाइट से इस रूम को आपको दिखाने की कोशिश की है। और काफ़ी ठंडा रूम है, यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी है। ये रूम है, चलते हैं आगे। आई थिंक ये अनदर रूम। चलें 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 चलें, आगे चलें। ये उस टाइम का एसी है क्या? देखिए, ये एसी नहीं है, ये बेसिकली वो है जिसको बोलते हैं हम Air डक्टिंग हो रखी है। हाँ, एयर डक्टिंग air हो रखी है, गर्मियों में ठंडी हवा आपको यहाँ मिल सके। ये साइड एक छोटा बरांडा है, रूम है। आगे चलते हैं, चलिए। चलो चलो आप चलो। नहीं, लाइट नहीं मिलेगी। तो ये गैलरी जा रही है, और कितनी मतलब पुरानी जगह है और बहुत कंडम प्लेस है, लेकिन स्मेल नहीं है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। जैसे कि महर्षि जी की जो सुगंध उन्होंने यहाँ उस समय पैदा की थी, वो अभी भी बनी हुई है। बहुत मजा आया। बीटल ग्रुप, इस जगह पे बीटल ग्रुप भी रुका हुआ था महर्षि जी के साथ में, बीटल ग्रुप था। तो यहाँ पे बीटल की यादें भी बिखरी हुई हैं। तो आप बता सकते हैं बीटल ग्रुप अपने टाइम का 60s 70s का सबसे तो बीटल ज्यादा ग्रुप यहाँ आए थे और वो रुके थे। यहाँ रुके ओके। थे, और महर्षि महेश जी की लाइफ के टच के बाद पूरे बीटल ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। उन लोगों ने उसके बाद जो म्यूजिक दिया वो नेक्स्ट लेवल का था, और उससे पहले जो म्यूजिक था वो बहुत सक्सेसफुल था। तो बीटल ग्रुप ने इस जगह पे वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया, वो विटनेस किया। यहाँ पे उनकी भी वाइब्स आज भी मौजूद। हम आगे चलते हैं, इस महर्षि जी की कुटिया से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बिल्डिंग है मेरे लेफ्ट साइड में, और ये रास्ता सीधे जंगल की तरफ अंदर जा रहा है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लगभग 7.2 हेक्टेयर में है, तो जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन की गई है। और टोम भी आप देख सकते हैं, ऊपर एक भाई हमारे वहाँ चढ़े हुए हैं। मुझे लगता है इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए, लेकिन फिर भी शायद वहाँ पर अरेंजमेंट हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो आप इस तरह की चीज़ों को ना करें। लेकिन ये बिल्डिंग बहुत अद्भुत है, बहुत साइंटिफिक है। आप इसके स्ट्रक्चर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारे कमरे बने हुए हैं यहाँ पर। आई थिंक टूरिस्ट आके रुका करते होंगे। और गंगा जी के और जंगल का यहाँ से मुझे लगता है इससे अद्भुत आनंद आपको शायद नहीं मिलता होगा, कहीं और नहीं मिलेगा जो इस होली प्लेस में है।
ब्यूटीफुल, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ओह माय गॉड। और आप देख रहे हो ना यार, वेद की इसका जो बालकनी स्ट्रक्चर है वो कितना अद्भुत है ना, कितनी अच्छी शेप लग रही है। वहाँ पूरा स्पेस मिल रहा है, आप बाहर का आनंद ले सकते हैं बालकनी में बैठकर। एक सेम बिल्डिंग यहाँ पर भी है और एक आगे भी है, 3 बिल्डिंगें अभी तक हमें दिख रही हैं। अब इस बिल्डिंग में हम आपको ऊपर जाकर दिखाएंगे क्योंकि लोग ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम वहाँ जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। उस जगह को इन्होंने टूरिस्ट के लिए खोला हुआ है। कमाल की जगह है वेद यार। आई थिंक ये नदी के हमें उस छोर पर लेके जाएगा जहाँ से हम गंगा नदी का, गंगा माँ का दर्शन कर सकते हैं। और ऑसम प्लेस, ब्यूटीफुल। कौन सी टेक्निक अपनाई जाए, ये तो टेक्निक फेल हो गई। Come on! Yes! वाह, आगे में चढ़ी गया, वाह। आपको अपनी सफलता पर विशेष बधाई। थैंक यू। योगी जी जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश किए हैं। अब ये पत्रकारिता में भी एक नेशनल न्यूज़ चैनल है। ऐतिहासिक क्षण है। तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है अपनी तीसरी आंख ढूंढ के? अरे अमेजिंग, ये मेरी तीसरी आंख है, मुझे पता ही नहीं था। जी, आपकी तीसरी मैं आंख है। कहाँ घूम रहा था, कहाँ भटक रहा था, ये यहाँ थी। जी। और देखो ये अविस्मरणीय है वास्तव में। मतलब ये देखने वाली बात है कि ये जो पूरा सीन आ रहा है ना, ये इतना ब्यूटीफुल है कि आप समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए शायद कहा गया है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। मुझे लगता है कि आपको कैमरे की लाइट ऑन करनी पड़ेगी वेद भाई, तभी हम उस चीज को देख पाएंगे। लेकिन अभी तक तो दिख रहा है, तो आप ऐसे चलने दो। बैटरी लो हो गई, अब इसका फ्लैश नहीं होगा, बट जहाँ तक चल सकते हैं देखेंगे। अब ये डार्क होता जा रहा है। ये आई थिंक आप देखने की कोशिश करो, इधर दिखाने की कोशिश करो वेद भाई। ये कुछ, मैं अंदर जाता हूँ। छत देख रहे हो आप, और मेडिटेशन स्पॉट्स हैं। और यहाँ ये सीलिंग कितनी, मतलब बहुत ही एक यूनिक स्ट्रक्चर इसको देने, बहुत ही सिंपल है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत कोई साइंस को लगाया गया है, बट इतना खूबसूरत बना है, इट्स वेरी आर्टिस्टिक। और ये दीवारों पर स्टोन्स लगाए गए हैं जिससे ये बहुत सुंदर लग रही हैं। Discovered yoga like around 16 years ago. Wow. But more into regular practice 7 years, and then I came to Rishikesh first time 3 years ago to take my practice a little further, and I've been living here for 2 years now, so the place really connected to me, trapped me in a good way, so it's been a beautiful journey, definitely. Elaborating your experience. About Rishikesh? Rishikesh and the journey of yoga. Okay, si puedes hablar de qué significa Rishikesh para vos y el viaje del yoga. Bueno, hola, mi nombre es Erika Ediciones, soy de Argentina. Erika from Argentina. Esta es mi quinta vez en Rishikesh It's her 5th time in Rishikesh. y siempre vengo por un largo tiempo a practicar yoga. And she usually comes for a good time to practice yoga. Este tiempo es un tiempo más corto por el tema de la visa, In this occasion, she came for less time because of visa. pero lo disfruto muchísimo y todo mi viaje está enfocado a seguir aprendiendo y seguir practicando día a día. She's still enjoying, and all of her trip is focused to learn every day new things.